Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we are going to start our next topic, that is determinants. तो जो determinants क्या होते हैं, पहले हमने करा था पोस्टर, जो एक पोस्टर नोटिस। आज हम डिटर्मिनर डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन से पहले यूज करते हैं to explain the meaning of that noun. What is the definition of determiners? The determiners are those words that are prepared before nouns to explain the meaning of that word, that noun. Okay? They can be divided into following types. Articles. Articles सबको पता है, हमने पहले भी पढ़े हैं बच्चों, 6th में भी पढ़े, 7th में भी पढ़े कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एंड दो। तो बट स्टिल बच्चे जो है कंफ्यूज करते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल्स इंडेफिनेट होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल होती है, दो हमारा डेफिनेट होता है, ए एन में बच्चे कंफ्यूज करते हैं। बच्चों के माइंड में क्या रहता है कि वोवल के आगे हमें भाई ये लगाना है, एन लगाना है, और कॉन्सोनेंट के आगे हमें अ लगाना है। बट आपको साउंड देखना होता है कि वोवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, उसके अकॉर्डिंग आपको ए और एन को यूज करना है बिफोर द नाउन। बट दो हम कहाँ यूज करते हैं? व्हेन वी स्पेसिफाइड, जब हम पर्टिकुलर किसी नाउन की बात करते हैं, देन वी यूज द। ये हमने कई बार जो है पढ़ते आ रहे हैं, ए एंड द। नेक्स्ट है आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स दिस, दैट, दीज, दोस। दिस और दैट हम किस करते हैं? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, जब हम एक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, दिस means जब it is near to the speaker, that when it is far from the speaker. These those हम सिंगुलर और प्लूरल के लिए यूज करते हैं जब बहुत सारे near to the speaker होती हैं। तो those when it is far away from the speaker, then we use those. That का those, clear बच्चों? Possessive. नेक्स्ट क्या है बच्चों? पॉसेसिव। पॉसेसिव क्या पता चल रहा है? ऑनरशिप। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, तो क्या पता चल रहा है? एक ऑनरशिप पता चल रही है, उसे कहते हैं हम पॉसेसिव। माई, योर, आर, इज, इट्स, देयर। नेक्स्ट है इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स। सम, दे। अब सम अगर मैं बोलूंगी, सम कोई भी जो है मेरे पास ऑब्जेक्ट है या आर्टिकल्स हैं, सम बोलूंगी तो क्या पता चल रहा है? कोई डेफिनेट पता चल रहा है बच्चों? नहीं पता चल रहा। इनडेफिनेट है कि सम, any, much, indefinite adjectives. Very, many, little, few, less. Others में all, each, every, both, neither, either. ये हम एक एक करके पढ़ेंगे in different headings. तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डिटर्मिनर आर्टिकल्स ए एन, demonstrative, this, that, these, those. Quantifiers, little, some, few, etc. Possessive, my, your, are, etc. डिटर्मिनर बेसिकली जो है हम 4 में डिवाइड करते हैं, आर्टिकल एंड क्वांटिफाई। अब एक एक करके हम इसको अभी कंटिन्यू करें। आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्वांटिफायर्स, पॉसेसिव। बच्चों यहाँ से भी आपको पता है आर्टिकल्स, तो डिटर्मिनर्स क्या करते हैं हमको? दे इंट्रोड्यूस नाउन। ये सिंगुलर है, प्लूरल है, डेफिनेट है, इनडेफिनेट है। क्वांटिटी बताते हैं, पॉसेसिव है कि ऑनरशिप है कि नहीं है, मेरा है, तुम्हारा है, आर, योर। ये सारी चीजें हमें कौन बताता है? डिटर्मिनर्स बताते हैं बच्चों। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ डिटर्मिनर। डिटर्मिनर सर्व सेवरल फंक्शन। कोई सेंटेंस है और डिटर्मिनर यूज करें तो आपको पता होगा उसमें कितनी क्वांटिटी है,
नाउन की डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, पोजीशन है, ये डिमॉन्स्ट्रेशन है, क्वांटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी चीजें हमें कौन बताता है बच्चों? डिटर्मिनर्स बताता है। Specifier. अभी specifier means determiners specify which particular noun is become refer to or provide information about its identity, quantity और quality। तीनों चीजें हमें पता चलता है अगर हम जो है specifier, determiner, identity, quantity, quality। For example, the book। अब स्पेसिफाई करें क्योंकि हमें पता है द क्या है बच्चों आपका? डेफिनेट आर्टिकल है। इट मीन्स कि हम जो है स्पेसिफाई कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर बुक। यस, अगर अ बुक होता है तो क्या होता है बच्चों? अनस्पेसिफाइड होता है कि हम कोई भी एक बुक की बात करें। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? द बुक स्पेसिफाइज अ पर्टिकुलर बुक। सम एप्पल्स, क्या सम एप्पल से आपको पता चल रहा है? स्पेसिफाइज एज अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी। क्या आपको क्वांटिटी का पता चल रहा? नहीं पता चल रहा। कुछ है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, नहीं पता चल रहा। हमने क्या बोला है? सम। स्पेसिफाइड करें हम एप्पल्स हैं, बट उसकी क्वांटिटी को हम अनस्पेसिफाइड कर रहे हैं। क्या करें? अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स। ये तो बता रहे हैं हम स्पेसिफाई करें भाई ये एप्पल्स हैं, बट उसकी क्वांटिटी को हम कह रहे हैं अनस्पेसिफाइड कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स। माई कार, अगर हम बोलते हैं माई कार, इससे क्या पता चल रहा है? ऑनरशिप पता चल रहा है कि भाई मेरी कार है। स्पेसिफाइज कर रहा है ऑनरशिप, पोजीशन बता रहा है। तो डिटर्मिनर्स हमें क्या बताते हैं? क्वांटिटी बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, आइडेंटिटी बताते हैं, ऑनरशिप बताते हैं कि वेदर इट इज योर्स और माई। माई कार स्पेसिफाइज कर रहे हैं कि भाई ये मेरी कार है। ऑनरशिप स्पेसिफाइज ऑनरशिप। तो यहाँ पे अगर हम सम एप्पल्स, क्या है? स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी। माई कार स्पेसिफाइज ऑनरशिप। स्पेसिफाइज तो कर रहे हैं, बट क्या स्पेसिफाइज कर रहे हैं? स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स। एग्जैक्ट नहीं बता रहा कि कितने एप्पल्स हैं, स्पेसिफाई तो कर रहे हैं, बट अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स। द बुक स्पेसिफाइज कर रहा है अ पर्टिकुलर बुक, पर्टिकुलर बुक के बारे में। तो दिस इज योर स्पेसिफायर। तो एक फंक्शन क्या हो गया आपका डिटर्मिनर का? स्पेसिफायर। नेक्स्ट है बच्चों क्वांटिफाई। अब क्वांटिफायर से पता चल रहा है आपको क्वांटिटी। डिटर्मिनर indicates the quantity or amount. Determiners indicate the quantity or amount of the noun. ये हमें बताएंगे कि भाई क्वांटिफायर्स की क्या है, उसके क्वांटिटी कितना है, उसका अमाउंट कितना है। फॉर एग्जाम्पल मैनी बुक्स। अब मैनी बुक्स क्या बता रहे हैं? मैनी बुक्स, बुक्स, लार्ज क्वांटिटी ऑफ बुक्स इंडिकेट कर रहा है हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ बुक्स। few people indicates of people, थोड़े लोगों के लिए few people। लिटिल वाटर इन द टैंक, थोड़ा सा पानी जो है टैंक। तो ये क्या बता रहे हैं हमें? क्वांटिफायर। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्वांटिफायर। मैनी, फ्यू, सम, लिटिल इंडिकेट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पीपल। क्वांटिफायर हमें क्या बताते हैं? क्वांटिटी, अमाउंट। नेक्स्ट है आपका डेफिनेटनेस। Determiners indicate whether the noun is specific or non-specific. For example, a book. तो ये क्या बता रहे हैं हमें? अ बुक इज नॉन स्पेसिफिक, कि कोई सी भी बुक हो सकती है। भाई ए बुक बोला मैंने, एन एप्पल बोला, कोई सा भी एप्पल हो सकता है क्योंकि मैं स्पेसिफाइड नहीं कर रही हूँ। क्लियर? अ बुक, अ बॉय, रेफरिंग टू एनी बुक। यहाँ पे क्या है हमारा? अ बुक इज नॉन स्पेसिफिक।
रेफरिंग टू एनी बुक, कोई भी बुक हो सकती है। मैं बोलूंगी द बुक, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, स्पेसिफिक बुक है। क्लियर? ए और एन अगर हम यूज करेंगे नाउन के साथ बिफोर नाउन, अ बुक, एन एप्पल, अ बनाना, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, बच्चों अनस्पेसिफिक है। अगर मैं बोलूंगी द बुक, द कैट, इट मीन्स मैं उसको स्पेसिफाई करी हूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर बुक, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर कैट। अगर हम वहां पे नाउन से पहले क्या लगाएंगे, द, स्पेसिफाई कर रही हूँ। स्पेसिफिक, द बुक इज स्पेसिफिक रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर बुक। इसका मतलब क्या है कि मैं एक की बात कर रही हूँ, दैट इज योर definiteness. So determinants include whether the noun is specific or non-specific. तो दोनों चीजें हमें बताते हैं कि whether it is noun is specific or unspecific. तो इसके एग्जाम्पल क्या है बच्चों, अब तो यहाँ पे क्या है, ये नॉन स्पेसिफिक है। ये हमने आर्टिकल में, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आर्टिकल में पता है डेफिनेट भी होते हैं और इनडेफिनेट भी होते हैं। डेफिनेट कौन सा होता है, दो, इनडेफिनेट होता है हमारी ए और एन। अ बुक, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी बुक। द बुक बोलूंगी, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर बुक। द बुक इज स्पेसिफिक रेफरिंग टू ए पर्टिकुलर बुक, इट मीन्स पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रही हूँ। नेक्स्ट क्या बताता है, क्या फंक्शंस ऑफ डिटरमिनर्स है इन अ सेंटेंस। पोजीशन, अगर मैं किसी नाउन के आगे माई, आर, योर लिख रही हूँ तो इट मीन्स क्या है, वो ऑनरशिप बता रहा है। सम डिटरमिनर्स इंडिकेट पोजीशन और ऑनरशिप, मेरा है, तुम्हारा है। फॉर एग्जाम्पल हर पेन, क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट द पेन बिलोंग्स टू हर, कि उसको जो है ये पेन बिलोंग करता है। हर पेन, हिज पेन, राइट। माई पेन, मेरा पेन है, तो मेरा जो है माई कार, मेरा कार, मेरी ऑनरशिप बता रहा है कि भाई ये कार किसकी है, मेरी है। ये पेन किसका है, मेरा है। ये पेन किसका है, उसका है। ऑनरशिप बता रहे। तो कुछ डिटरमिनर्स क्या बताते हैं हम, पोजीशन और ऑनरशिप। ऑनरशिप फॉर पेन, इट मीन्स पोजीशन और ऑनरशिप, और पेन इंडिकेट्स द पेन बिलोंग्स टू हर, करता है। नेक्स्ट है आपका डिटरमिनर्स कैन डिमॉन्स्ट्रेट प्रॉक्सिमिटी और डिस्टेंस, कि कितना क्लोज है, कितना दूर है। दिस हाउस, अगर मैं बोलूंगी दिस हाउस, इट मीन्स क्या है, क्लोज है, प्रॉक्सिमिटी। दैट हाउस इंडिकेट्स डिस्टेंस, की दूरी पे है। दैट हाउस, दिस हाउस क्लोज टू द स्पीकर, दैट हाउस इंडिकेट्स फार अवे ऑफ द स्पीकर, दूर है और मैं कह रही हूँ दैट हाउस इज, अगर पास में हो गया तो क्या बोलूंगी, दिस हाउस। तो डिस्टेंस और प्रॉक्सिमिटी बताते हैं हम कुछ, दिस, दैट, these, those, demonstrative determinant. This house indicates proximity, that house indicates distance. क्लियर? तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो रहा है कि किस तरह से डिटरमिनर के फंक्शन होते हैं। क्वांटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिटरमिनर्स कैन इंडिकेट द क्वांटिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस। फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट इंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग इक्वल स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक, तो डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट के, ईच स्टूडेंट इंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग इंडिविजुअल स्टूडेंट। तो यहाँ पे ईच स्टूडेंट इंडिविजुअल का भी बता रहे हैं और ग्रुप का भी बता रहे हैं कि स्टूडेंट। एवरी डे इंडिकेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। तो क्वांटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नाउन्स, ईच, एवरी। क्लियर बच्चों? तो किस तरह से डिटरमिनर के जो फंक्शंस हैं, सेवरल फंक्शंस इन अ सेंटेंस, आगे अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। स्पेसिफायर है, क्वांटिफायर है। स्पेसिफायर का मीन्स क्या है बच्चों, कि हमें बता रहे हैं कि इसमें
आइडेंटिटी बता रहा है, इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स आइडेंटिटी। नाउन की बता रहा है, पर्टिकुलर नाउन इज बीइंग रेफर्ड टू और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स क्वांटिटी, आइडेंटिटी, क्वालिटी। द बुक, सम एप्पल्स, माय कार। तो हमें तीनों में पता चला है कि द बुक कह रहे हैं तो स्पेसिफाइज अ पर्टिकुलर बुक, सम एप्पल्स कह रहे हैं तो स्पेसिफाइज अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स, माय कार स्पेसिफाइज कर रहे हैं ओनरशिप। क्वांटिफायर क्या बता रहा है हमें, क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ द नाउन। मैनी बुक्स इंडिकेट्स a large quantity of books. Few people indicates a small quantity of people. Yes. Similarly, definiteness हमें specific और non-specific के बारे में पता चल रहा है। नाउन के बारे में a book, any book, the book, specific book, particular book, possession, ownership, her pen, my car, proximity, this या डिस्टेंस के बारे में हमें बता रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन, दिस, दैट, दीज, दोस, क्वांटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। किस से जो है हम यूज करते हैं वर्ड को बिफोर नाउन। नेक्स्ट है बच्चों टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स, जो अभी हमने पढ़े हैं उसी को थोड़ा सा यहाँ पे और ज्यादा अच्छे से आपको समझाया गया। आर्टिकल्स आर ए टाइप ऑफ डिटरमिनर दैट इज स्पेसिफाई डेफिनेट और इनडेफिनेटनेस। क्योंकि हमें पता है आर्टिकल्स क्या होते हैं, डेफिनेट भी होते हैं और इनडेफिनेट भी होते हैं। डेफिनेट होता है हमारे दो, इनडेफिनेट होता है हमारे अ और एन। तो आर्टिकल्स भी हमारे एक टाइप के क्या होते हैं, डिटरमिनर्स होते हैं, क्योंकि इनको भी बिफोर नाउन डेफिनेटनेस और इनडेफिनेटनेस ऑफ अ नाउन। देयर आर टू आर्टिकल्स इन इंग्लिश, द डेफिनेट आर्टिकल जो अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू, एंड ए एन और एन क्या होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल। लेटर्स होते हैं, तो 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 क्या होते हैं बच्चों, वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। और किस तरह से यूज करते हैं अभी आर्टिकल्स करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव करेंगे, पॉसेसिव करेंगे, क्वांटिफाइज करेंगे, डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो देन आई विल टेल यू कि ए और एन में भी क्या डिफरेंस है, कहाँ पे आपको यूज करना है, दो को किन के साथ यूज करना है, वो डिटेल में हम लेकर पढ़ेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव जैसे अभी मैंने बताया था, प्रॉक्सिमिटी और डिस्टेंस ऑफ ए नाउन इन रिलेशन टू द स्पीकर और लिसनर। अभी मैंने बताया क्लोज टू द स्पीकर एंड फार अवे फ्रॉम, या तो स्पीकर से दूर होगा या स्पीकर से पास होगा। तो हम सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से दिस और इन रिलेशन टू द स्पीकर और लिसनर, फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोस। क्लियर। पॉसेसिव डिटरमिनर्स इंडिकेट पोसेशन और ऑनरशिप ऑफ ए नाउन। कोई भी नाउन की बात कर रहे हैं, चाहे कार है, चाहे बुक है, चाहे स्कूटर है, कुछ भी है, आपका पेन है, पेंसिल है, राइट। तो उससे अगर हम पॉसेसिव वर्ड्स यूज करते हैं, माई, योर, हर, इट्स, देयर, तो क्या पता चल रहा है, ऑनरशिप पता चल रहा है, मेरा है। दिस इज कॉल्ड योर पॉसेसिव डिटरमिनर, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर। नेक्स्ट है आपका क्वांटिफायर। अब क्वांटिफायर से जैसे हमने पढ़ा कि 4 टाइप्स के होते हैं मेनली, आर्टिकल्स होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, पॉसेसिव होते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं। क्वांटिटी के बारे में पता चला, क्वांटिफायर डिटरमिनर्स स्पेसिफाई द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ ए नाउन। नाउन की क्वांटिटी, क्योंकि हम नाउन से पहले यूज करें बिफोर नाउन, तो हमें क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ द नाउन, स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ द नाउन कि कितना है, थोड़ा है, ज्यादा है, कम है, राइट। एग्जाम्पल सम, any, many, few, several, all, none, each, every, both, either, neither, सब हमें क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी। नेक्स्ट है न्यूमरल। अब ये भी हम दो में पढ़ेंगे बच्चों। न्यूमरल्स आर डिटरमिनर्स दैट एक्सप्रेस नंबर्स और न्यूमेरिकल ऑर्डर। एग्जाम्पल 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। एग्जैक्ट नंबर और सीरीज में हम यहाँ पे पढ़ेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये क्या है, न्यूमरल्स हैं, इनको भी 2 में डिवाइड करेंगे, अभी हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें पता चल रहा है डिटरमिनर्स दैट एक्सप्रेस नंबर्स
और न्यूमेरिकल ऑर्डर। न्यूमेरिकल ऑर्डर मीन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल ऑर्डर। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव डिटरमिनेंट्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट अ नाउन। नाउन से अगर हम पहले यूज करेंगे विच, व्हाट, हु, तो आप ये ध्यान में रखेंगे वर्ब से पहले नहीं, नाउन से पहले अगर हम इनको यूज करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स। एग्जाम्पल विच, व्हाट, हुज। डिस्ट्रीब्यूटिव ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये क्या है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स इंडिकेट इंडिविजुअल मेंबर्स of a group or distribute the noun among several entities. Example each, every, neither, either. अभी हम इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। Next है predeterminers. Predeterminers precede other determiners and modify their meaning by expressing a specific quantity or amount. Half, both, all, twice, twice. इस टाइप के होते हैं प्री डिटरमिनर। इस टाइप से क्या है, टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स हैं जो है अभी डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों इसे। तो डेफिनेटनेस और इनडेफिनेटनेस ऑफ ए नाउन, तो और ए और एन। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव, प्रॉक्सिमिटी, डिस्टेंस ऑफ ए नाउन इन रिलेशन टू द स्पीकर और लिसनर, दिस, that, these, those. Possessiveness, ownership, possession, ownership of a noun. Example, mine, your, his, her. इसको नोट डाउन करते रहें बच्चों। Quantifiers, quantity or amount of a noun. Some, any, many, few, several, all, none, each, every, both, either, neither. Numerals are determiners, express numbers or numerical order. 1, 2, exact number, a series, numerical series, first, second, third. Interrogative, asks questions about a noun. Which car? कार क्या है, नाउन। नाउन से हमने पहले यूज करा which. Whose book? बुक क्या है आपका, नाउन। Ask a question about a noun. नाउन के बारे में पूछेंगे तो ऑब्वियसली हम कहाँ यूज करेंगे, बिफोर नाउन। यस, तभी वो कहलाएगा इंट्रोगेटिव डिटरमिनर। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिटरमाइन इंडिकेट इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप। ग्रुप है, क्लास है, और उस हम बोल रहे हैं क्लियर। ग्रुप में ईच, एवरी, नीदर, determiners and modify their meaning by expressing a specific quantity or amount. Sample half, both, all, twice. ये सारे जो है आप घर में जाके रिवाइज करें। कौन सा आर्टिकल क्या हमें बताता है, आर्टिकल्स है डेफिनेट और इनडेफिनेट होते हैं। नाउन के बारे में बताता है कि भाई ये डेफिनेट है, वी आर टॉकिंग पर्टिकुलर। नाउन के बारे में बता रहे हैं पर्टिकुलर, गुड्स के बारे में बता रहे हैं हम। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है कि क्लोज टू द स्पीकर है या फार अवे फ्रॉम द स्पीकर। ऑनरशिप का पता चला, ये मेरा है, माई है, यूअर्स है, हिज है, हर है। क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं, हमारे लिए न्यूमरल्स बता रहे हैं। ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ डिटरमिनर। क्या बच्चों, तो एक एक करके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज योर आर्टिकल। अभी हमने पूरा डिटेल में बताया कि 4 टाइप्स की, मेनली जो है 4 टाइप्स के होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। इसी के अंदर में सब हेडिंग्स है, डिटेल में पढ़ते रहेंगे कि डेफिनेट है, इनडेफिनेट है या डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो इन्हीं हेडिंग्स में हम एक एक करके सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज योर आर्टिकल। आर्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों, एक होता है डेफिनेट, एक होते हैं इनडेफिनेट, निश्चित और अनिश्चित आर्टिकल। निश्चित आर्टिकल क्या होता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बोलते हैं तो लगाते हैं बच्चों। तो गंगा, ये हम पर्टिकुलर रिवर के बारे में बोल रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा, द अरावली। अगर हम जो है अनस्पेसिफिक है, पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं अ बॉय, एन एप्पल,
कोई सा भी एप्पल हो सकता है, क्योंकि हम पर्टिकुलर किसी एप्पल की बारे में नहीं बोल रहे हैं। द टू इनडेफिनेट आर्टिकल्स A and N, the definite article in the English language is the. For indefinite articles, you can use either of them depending upon the sound of the first letter of the next word. तो अभी हम बताएंगे यहाँ पे किस तरह से कि एक डिटेल में आर्टिकल जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कई बारी। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम साउंड को देख के जो है यूज करते हैं ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल को। क्लियर बच्चों? दिस इज डन फॉर प्रोनाउंसिएशन। अगर आपका जो है साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, चाहे वो वोबल से स्टार्ट हो रहा है, बिगिन हो रहा है, बट साउंड कैसा है उसका? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम क्या यूज करेंगे? और यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी क्यों लिखा बच्चों? जबकि यहाँ पे तो क्या है, हमारे यू वोबल है, और यू वोबल में तो हमें बताया गया है कि भाई हम क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। बट अभी मैंने क्या बोला है बच्चों? आपको साउंड देखना है आपको कि वोबल साउंड है या आपका जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हमें क्या यूज करना है? और एन को यूज करना है। एन को कहाँ यूज करना है? वोबल साउंड। अगर मैं बोलूंगी आर, HOUR, बट एच यहाँ पे क्या है बच्चों? साइलेंट है, कॉन्सोनेंट है, हम यहाँ पे AR नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे O का प्रोनाउंसिएशन हो रहा आर, राइट? तो हमें क्या देखना है बच्चों? साउंड देखना है कि वेदर किसका साउंड है, कॉन्सोनेंट का है या वोबल साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड यूज करेंगे अ, और वोबल साउंड में एन। आपको ये नहीं देखना कि वर्ड किससे बिगिन है, आपको साउंड देखना है। जैसे अभी मैंने एक एक्सेप्शन बताए थे कि यहाँ पे अगर हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है आर, बट यहाँ पे साउंड किसका है? ओ का, वोवल साउंड हो रहा है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? NR। यू से स्टार्ट हो रहा है यूनिफॉर्म, तो हम क्या बोलेंगे उसको? अ यूनिफॉर्म। अ बॉय, एक और है यहाँ पे अ यूनिफॉर्म। साउंड देखना है आपको, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एन एप्पल। और दूसरा क्या है इसमें? ANR। एच से स्टार्ट हो रहा है, बट एच क्या है यहाँ पे? साइलेंट है। साउंड किसका आ रहा है? हमारे वॉवल का साउंड आ रहा है। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। हाउस है, तो हाउस में क्या है? एच का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? अ हाउस। बट आर में किसका साउंड आ रहा है? ओ का साउंड आ रहा है, तो हम बोलेंगे NR। इज इट क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। यूज टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग इन प्लेसेस where the following word is starts with a consonant sound, the determiner is used। और सेकंड पॉइंट क्या है? is used where the following word is a singular countable noun। एक तो अगर हम बोलेंगे बनाना, तो सिंगुलर के लिए हम यूज करते हैं अ। कोई भी नाउन के आगे अगर हम अ यूज करते हैं या एन यूज करते हैं, तो इट मीन्स क्या है? सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब ए और एन में क्या डिफरेंस है? ए को हम यूज करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, एन को यूज करेंगे हम वोबल साउंड के साथ। क्लियर बच्चों? इन प्लेसेस वेयर द फॉलोइंग वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो हमेशा ये ध्यान में रखें, कॉन्सोनेंट नहीं बोल रहे हम, इसके साथ क्या यूज कर रहे हैं? साउंड। इज यूज। सेकेंड पॉइंट है, ए हम हमेशा कहाँ यूज करेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एक तो साउंड पे ध्यान रखना है, सेकेंड पॉइंट इज योर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिमिलरली डिटरमिनर एन हम कहाँ यूज करते हैं? सेम है दोनों का, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम कॉन्सोनेंट साउंड देखेंगे, यहाँ पे हम वोबल साउंड। सेम एज अ
is use the following instances, places where the following word is a singular countable noun and it starts with a vowel sound. Vowel sound A-E-I-O-U, हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर. कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं? व्यंजन. जहां पे आपको वोवल का साउंड आता है, सिंगुलर है, काउंटेबल है. एन एप्पल मीन्स क्या है? ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि अगर मैं एन एप्पल बोल रही हूँ, इट मीन्स एक एप्पल की बात कर रही हूँ, सिंगुलर काउंटेबल और काउंट कर सकते हैं, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन. यस. सिमिलरली अगर यहाँ पे बोलूंगी अ बनाना, अ बॉय, तो इट मीन्स एक लड़के के बारे में बात कर रही हूँ मैं, कोई सा भी हो सकता है, सिंगुलर है, काउंटेबल है. तो दोनों को हम ए और एन को कहाँ यूज करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए. बट क्या ध्यान रखना है आपको? साउंड ध्यान रखना है कि वोवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड. इज इट क्लियर बच्चों? तो इसको जो है घर में जाके रिवाइज करें कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, कहाँ पे उनके फंक्शन है, उनकी डेफिनेशन हमने जो है पढ़ी है बच्चों. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.